करते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि 1 2 3 4 अप टू 10 है। देन आपके पास बेटा सेट ए है 1 3 5 7 एंड 9, और सेट बी बेटा हमारे पास गिवन है 2 3 4 5 एंड 8। जी बेटा, हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें बेटा उसने हमसे कहा है कि ए डिफरेंस बी, इसको प्रूव करें कि ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जी बेटा, हम लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड देख ले। लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर लें, अपनी लेफ्ट हैंड साइड है क्या? जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए डिफरेंस बी। अच्छा जी, आप पहले तो वेन डायग्राम की कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें बेटा। डायग्राम से अगर मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट की बेटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग रेक्टेंगल बना के करते हैं। एक रेक्टेंगल जो डायग्राम है ये आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आपको बेसिकली सेट ए और बी चाहिए, तो सेट ए और बी की जो डायग्राम्स होती हैं वो हम लोग जरा ओवल टाइप या सर्कल में भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको जरा ओवल टाइप बना लेंगे। और सेट बी, अब बस ये देखना है कि सेट ए और बी के क्या कुछ एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं, मींस कि वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। अगर तो उनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो याद रखिएगा बेटा हम इनको ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मींस कि वो एक दूसरे के ऊपर से यूं गुजरेंगे, ठीक है। अब ये ओवरलैप है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे बेटा वो हम इस पोर्शन में लिखेंगे जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं। इसके अंदर हम लोग कॉमन एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी के होंगे उनको लिखेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो ए के एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब जरा देख लेते हैं डायग्राम में इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। जी आपके पास सेट ए के बेटा एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, सबसे पहले तो ये देख लेंगे इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जी 3 5 3 5, क्या इसके अलावा इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं। तो हम लोग इन दोनों जो सेट्स के ओवल्स बनाएंगे उन्हें कुछ इस तरह फॉर्म में बनाएंगे। जी अब यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स है बेटा वो हम लोग लिख देंगे 3 एंड 5, ठीक है। ये तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ गए। आपके पास बेटा ये सेट ए है, इसको मैंने सेट ए कह दिया। ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मेरे पास सेट बी आ गया। सेट ए के एलिमेंट्स जो कॉमन के अलावा रह गए 1 7 एंड 9, और सेट बी के एलिमेंट 2 4 एंड 8, 2 4 एंड 8। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट के जो जो एलिमेंट्स रह गए वो भी लिख लेते हैं बेटा। 1 भी आ गया बेटा आपके पास, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 कहीं पर नहीं है तो बेटा 6 इधर लिख दूंगा, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 ये मैंने लिख दिया। अब अगर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बेटा हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। आपके पास ये सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, सेट बी के एलिमेंट्स। ये चीज, ये जो डायग्राम है ये वेन डायग्राम बेटा कहलाती है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ए डिफरेंस बी लेना है, ठीक है बेटा। सेम यही डायग्राम बेटा मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है। आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें, और फिर यहाँ पर बी के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया बेटा, ये आपके पास सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ए के एलिमेंट्स बेटा 1 7 एंड 9, 3 5, 2 4 8 एंड 6 10। जी ए डिफरेंस बी, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है।
वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, ए के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, पहले तो जरा देखें ए के एलिमेंट्स कौन से हैं। ए के एलिमेंट्स बेटा मेरे पास 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9। इसमें से 1 7 और जो 9 है, 1 7 और जो 9 है वो सेट बी में नहीं है। तो हमने जो आंसर होगा बेटा उस आंसर को क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। ठीक है, जो शेडेड एरिया होगा वो बेटा हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज अवर ए डिफरेंस बी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया ए डिफरेंस बी। अच्छा जी, समटाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर ये मैं यूं शेड कर लूं, ठीक है, यूं कर लें, कोई एतराज नहीं। ठीक है, शेड करना है, आप चाहे इसे वर्टिकल लाइंस में करें, हॉरिजेंटल में करें, जिस फॉर्म में मर्जी कर दे बेटा, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है क्या, तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, ए डिफरेंस बी। अब जरा अपनी राइट हैंड साइड को बेटा देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले मेंशन कर लें हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो इस डायग्राम को बेटा मैं यूज कर लूंगा एज ए बी कंप्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि पहले तो बेटा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी कंप्लीमेंट। जब हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा तो हम उसका बेटा इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ। तो बी कंप्लीमेंट, जरा मैं फार्मूला लिख लेता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाए। यू डिफरेंस बी, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, यू के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है। तो देखें भाई, ये सारे का सारा जो हमारे पास है यूनिवर्सल सेट जो है, इसके वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो। ठीक है, बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में नहीं है। तो भाई इसका शेडेड एरिया क्या बन जाएगा, जरा बेटा ध्यान कीजिएगा, सिर्फ बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे और बाकी सारे का सारा जो एरिया है वो आपने शेडेड बेटा कर दिया। सेट बी के एलिमेंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। जी बेटा, ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कंप्लीमेंट को, यानी कि सेट यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। इसको आप अपने तौर पे चेक करने के लिए बेशक सेपरेट बी कंप्लीमेंट फाइंड कर भी लें। बी कंप्लीमेंट बेटा क्या होगा, यू डिफरेंस बी। यू के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4 5 एंड 8। जी आंसर क्या आ जाएगा, 1 6 देन 7 एंड 9 10। जी हमने जो एरिया शेड किया है उसमें देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है बेटा, 6 है, देन 7 है बेटा, 9 एंड 10। क्लियर हो गया, ये तो बेटा हमारा आ गया बी कंप्लीमेंट। हमने क्या सॉल्व करना था, हमने सॉल्व करना था, ये बेटा मेरी सारी लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड पे राइट हैंड साइड हो रही है, मैंने इसका बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब टोटल इसका बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम लोग ले लेंगे ए के साथ। अगेन बेटा यही डायग्राम बनेगी। डायग्राम बार बार ये क्यों बन रही है, क्योंकि बेटा सेट्स तो हमारे पास यही है ना जी। अब जरा देख ले बेटा, सेट ए के एलिमेंट्स, फिर सेट बी के एलिमेंट्स, जी 3 and 5 are common elements, 1 7 9 and 2 4 8 6 10. This is our universal set, this is set A and this is our set B. आपने क्या करना है बेटा, A का इंटरसेक्शन लेना है B कंप्लीमेंट के साथ। आप रफ में बेशक इसे अपने तौर पे कर भी ले, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपने जो बी का कंप्लीमेंट लिया, ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया और सेट ए। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें देख लें। जी सेट ए हमारे पास बेटा क्या है, 1 3 5 7 9 और बी कंप्लीमेंट आपके पास ये रहा। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सेट ए के बेटा एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 3
5, 7 and 9, then intersection 1, 6, 7, 9 and 10। जी कॉमन एलिमेंट्स देखें बेटा कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 आ गया, 7 आ गया और 9। ठीक है, तो 1, 7 और 9 जो एरिया है उसे हम लोग शेड कर देंगे एज ए आंसर। और वो कौन सा, ध्यान करें बेटा। अच्छा जी, ये हमारी फाइनल डायग्राम थी राइट हैंड साइड की, और ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है। देखें जी शेडेड एरिया सेम है, 179, 179। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड विद वेन डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट बेटा आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर कहीं पर कोई इश्यू हो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम।